नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन. Students, we are discussing probability theory and in today's live session of Facebook मैं आपको बताऊंगा some basics of probability. Yesterday we discussed, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रैंडम प्रोसेस. प्लीज़ राइट. रैंडम प्रोसेस के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था. और या बल्कि आप इसको यू कैन से रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो आप सिक्के को कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, इफ़ यू टॉस ए कॉइन, अगर एक सिक्के को उछालते हैं क्रिकेट के पारी की घोषणा करने के क्रम में, तो दिस एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट डजंट फॉलो एनी सर्टेन मैथमेटिकल रूल एंड यू कांट फॉरकास्ट. आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि आइदर यू आर गोइंग टू गेट हेड और यू आर गोइंग टू गेट टेल. जस्ट यू एक्सपेक्ट द प्रोबेबिलिटी कि हमको हेड आ जाएगा, या हम कहेंगे तो जो कहेंगे वो टेल आ जाएगा. सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन एन एक्सपेरिमेंट विच डजंट फॉलो एनी सर्टेन मैथमेटिकल रूल. वैसे एक्सपेरिमेंट को जो एक सर्टेन मैथमेटिकल रूल को फॉलो नहीं करता है, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल दे सकते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, सिक्के को उछालना, ठीक है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. और इसके बाद द नेक्स्ट टर्म वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, दैट प्लीज राइट, दैट इज सैंपल स्पेस. SAMPLE, सैंपल स्पेस. लिखिए सैंपल स्पेस. लिखिए रिपीटिंग ए पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. रिपीटिंग ए पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. रिपीटिंग ए पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. द रिजल्ट formed by its outcomes. The result formed by its outcomes is said to be a sample space. Suppose you have taken a furnace, you have taken a beaker, और उसमें आपने पानी रखा है 100 ml. How much? 100 ml. You have taken H2O 100 ml. अब आप 10 ml वाटर ले लीजिए, 10 ml. एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर लीजिए एंड ट्राई टू काउंट द number of molecules of
हाइड्रोजन, मान लीजिए ये आपका आता है X1 सपोज। अब इस 10 ml वाटर को फेंक दीजिए, हटा दीजिए। अगेन यू टेक 10 ml या 15 ml, 10 ml ही लीजिए, अगेन 10 ml वाटर लीजिए। अगेन यू काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द 10 ml वाटर you have taken second times and you are finding, suppose its number is X2. Again in third trial you are taking 10 ml H2O and you are counting the number of molecules of hydrogen, then its number is suppose X3. You are repeating the same process. अब ये जो X1, X2, X3 आया, इसका आप एक सेट बना लो, मीन्स पुट दिज रिजल्ट अंडर सेकेंड ब्रैकेट और इधर लिख दो LHS में कैपिटल S. दिस कैपिटल S इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इस स्पेस को, इस S को हम क्या कहेंगे? दिस S इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मीन्स रिपीटिंग ए पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, आप एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। वाटर के जो एक कंपोजिट पार्ट है हाइड्रोजन, उसमें आप मॉलिक्यूल की संख्या काउंट कर रहे हो, तो यू आर रिपीटिंग द पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने से इसके जो आउटकम्स आए, उसका जो सेट बना, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। दिस इज जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल S. So for your kind information students, this sample space plays very vital role in the study of probability and random process. So I hope that if you understand, जैसे ये अंग्रेजी का ABCD जहाँ से बचपन में पढ़ते हो, क ख ग घ पढ़ते हैं, this is the beginning, that if you know the sample space, the term sample space, if you know the random experiment, it means you are on the track that leads to the study of probability theory and random process. That is one of the good and vast subject of your engineering mathematics, and this is also for IIT examination. Now let us come on the point event. EVENT, event. What is event? Event क्या है? What do you mean by event? आपने एक सेट लिया है, सपोज आपने एक कॉइन का सैंपल स्पेस बनाया है, दैट इज यू हैव टेकन ए कॉइन, यू हैव टॉस्ड ए कॉइन, आपने एक सिक्के को उछाला है और उसमें एक बार में हेड आया, सेकेंड बार में आपका टेल आया, या वंस यू कैन से टॉस्ड, तो एक हेड आ गया, एक टेल आ गया, और इसका आपने सेट बना लिया ST. अब यहाँ यू कैन राइट हियर E इज इक्वल टू H, ओनली टेक हेड, set of only head. Out of the set of head and tail you have taken set of head. तो इसमें तो सिर्फ HT में सिर्फ एक ही हेड है H, you have only one H. Then here E is what? Here this E is subset of S. Here E is subset of S. Then this subset E is the event. E is the event. Means what do you mean by event in probability theory? Probability theory में event क्या है? You can say every subset of a sample space. Please write every subset of a
sample space. Every subset of a sample space is said to form every subset of a sample space is said to form an event. I am trying to give you a very practical example, live example of event. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इन हिंदी that explains the term event. आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन आपको बताती है कि आज उसके स्कूल में इवेंट है, तो आप समझ जाते हैं कि उसके स्कूल में या तो आज स्पोर्ट्स है या कोई कल्चरल एक्टिविटी है या समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है. नाउ हैव यू एवर thought that why that extracurricular activities event? इस तरह की जो स्कूलों में कॉलेजेस में जो एक्टिविटी होती है उसको इवेंट क्यों कहते हैं? Why such activities are named as events? इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा उदाहरण है कि इन द स्कूल देयर इज ए सैम्पल स्पेस. In the school there is a sample space of all the activities for all 365 days. 365 दिन में स्कूल में क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, ये सब उस सब को एक साथ लिख के उसका एक सेट बनाया गया है. The collection of all the activities to be held in a year is forming a sample space. तो सैम्पल स्पेस में मान लो आपने बना दिया है x1, x2, x3 सेट के अंदर में आपने लिख दिया है. इस तरह से आपने लिख दिया है x100. मतलब मान लो आपके उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है या पढ़ रही है उसमें 100 एक्टिविटीज़ डिफाइंड है 1 ईयर में. तो किसी दिन x1 निकल के आया, मान लीजिए x1 क्या है, दिस इज़ द एलोकेशन डिबेट, भाषण प्रतियोगिता है. इसका x1 निकाल लिया और इसका एक सेट बना दिया x1 और इसको लिख दिया कैपिटल E. तो कैपिटल E इज़ व्हाट बताओ? S में तो 100 एलिमेंट्स है, जो सेट S है, दिस कैपिटल S इज़ कॉन्टेनिंग 100 एलिमेंट्स. और इसका जो छोटा सा सेट है, सबसेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है x1. मीन्स E इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ S या E इज़ द सबसेट ऑफ S. आई होप आप C के जैसा नीचे लिख करके एक इक्वालिटी का साइन देते हैं, वो सबसेट का साइन है. सो इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है. हियर E इज सबसेट ऑफ S. तो E क्या है? सबसेट हो गया S का. तो इसलिए E क्या हो गया? दिस इज़ द इवेंट. इवेंट के बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी है. देयर आर सम कन्फ्यूजन्स. एक आदमी आपके पास दौड़ते दौड़ते आया और कहा कि अंकल एक बात बताएं, एक बात बताएं, हमारे यहाँ आज एक घटना घट गई. हमारे यहाँ आज एक घटना घट गई. आपने पूछा क्या हो गया भाई साहब, क्या घटना घट गई? उसने कहा कि मेरे भाई का हाथ टूट गया साइकिल से गिर के. तो घटना को बहुत लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी में घटना को इवेंट कहते हैं. इवेंट का मतलब हो गया घटना.
आर यू एग्री? हाथ टूटना एक इवेंट है। आर यू एग्री? यस। द ब्रेकेज इन ये हैंड इज ऑल्सो एन इवेंट। वो अभी एक घटना है, क्योंकि आपके लाइफ का जो सैम्पल स्पेस बना हुआ है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अगर आप 60 साल ज़िंदा रहते हैं तो 365 से उसमें मल्टीप्लाई करिए, 19,000 समथिंग डेज आपके लाइफ के हैं। उस 19,000 समथिंग में किसी दिन आपको हंसना है, किसी दिन रोना है, किसी दिन पैर टूटना है, किसी दिन कुछ होना है, किसी दिन कुछ होना है। आपके लाइफ का एक सैम्पल एक्सेस बना हुआ है, उसमें से एक पार्टिकुलर एवरीडे निकल के आ रहा है। तो एक दिन निकल के आया एक छोटा सा सेट, जिस दिन आपका हाथ टूटा हुआ है, आप उसको रिमेंबर कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ धन्यवाद जय किशोर सर, आपने क्या क्या लिख दिया मेरे बारे में। तो किसी दिन हाथ टूट गया, इस दिन हाथ टूट गया, ऐसा निकल जाना, दिस इज़ व्हाट आप कहते हैं, दिस इज़ इवेंट। तो लाइफ भी एक सैम्पल स्पेस है, लाइफ इज़ ऑल्सो ए सैम्पल स्पेस। उसके एक एक चीज़ों को निकल के बाहर आना। किसी दिन जन्म हुआ, दिस इज इवेंट। किसी दिन हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। दिस इज, यह भी एक घटना है। लेकिन अगर ये ख़राब तरीके से की चीज़ें घटित होती हैं तो हिंदी वाले इसको दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना खराब घटना है। टू सेलिब्रेट बर्थडे इज इवेंट, टू गेट बर्थ is event, and to die is also event. So students, if you are studying probability theory, you should note that there is very bigger importance of event in your probability theory. In the study of probability theory, there is very good importance of the term event. तो आई होप कि आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए एक बार कि every subsets, let us write every subsets of a sample space, every subsets of a sample space is said to form an event. अब आपको 11th में आपके टीचर्स ने पढ़ाए होंगे सेट थ्योरी में, और जब मैं सेट थ्योरी स्टार्ट किया था तो आई ऑल्सो टॉट यू दैट किसी सेट में सबसेट की संख्या 2 to the power n होती है। 2 to the power n, small n. The number of subsets in a set is 2 to the power n. किसी सेट में सबसेट की संख्या कितनी होती है? 2 to the power n. Where n is what? n is the number of elements of a set. n क्या है? सेट के एलिमेंट्स की संख्या है। तो सपोज करो आप एक ऐसा सेट लिए हो जिसमें हेड और टेल है, मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 to the power 2 यानी 4, यानी 4 इसके सबसेट होंगे। तो इस सेट के कितने इवेंट होंगे? दिस सेट विल हैव 4 इवेंट्स। किसी सैम्पल स्पेस के जितने सबसेट होंगे उस सैम्पल स्पेस के उतने ही इवेंट होंगे। यानी अगर आप साल में 365 दिन जीते हैं तो 2 to the power 365 अगर कर दीजिए, इतने इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं एक साल में। इट इज़ ए वेरी बिगर डाटा, इट इज़ ए वेरी बिगर डेटा दैट इज गिविंग यू अ बिग डेटा इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारे प्रत्येक दिन की घटनाएं क्या क्या हो सकती है, एक साल में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसी का तो फोरकास्टिंग करना है, इसी की स्टडी करनी है, इसी की भविष्यवाणी करनी है, इसी के बारे में हमें समझना है, इसी का स्टडी करना ही मकसद है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का।
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो अभी मैंने 2 टर्म आपके सामने, तीसरा टर्म मैंने 3 टर्म डिस्कस किया है। फर्स्ट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकेंड इज सैम्पल स्पेस, एंड थर्ड वी आर डिस्कसिंग दैट इज इवेंट। अब इवेंट में देखिए, इवेंट हैज़ ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक में लिखो सिंपल इवेंट, SIMPLE, सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। अनदर इज मिक्स्ड इवेंट। तो पहले सिंपल इवेंट किसे कहेंगे? आपने अभी कहा कि सैम्पल स्पेस के जितने सबसेट होंगे, एवरी सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज इवेंट। तो भाई साहब, ऐसा सैम्पल स्पेस का ऐसा इवेंट मान लो E, जिसमें एक ही एलिमेंट है, सपोज करो H, हेड और टेल में से केवल हेड का सेट। दिस इवेंट इज containing only one element. So this is what? This is simple event. This is simple event. यानी वैसे इवेंट को जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो। एन इवेंट दैट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो अब हमारे सामने कोई आकर के कहे कि भाई मैं बहुत ही सिंपल इवेंट हूँ, तो मैं उसको समझ जाऊँगा कि ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बच्चा है या बच्ची है। सिंपल मतलब साधारण नहीं। वो ये कहना चाहती है, यह कहना चाहता है कि सी इज़ एलोन, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प हर, नाइदर समवन इज़ इन अराउंड हर और हिम। तो दैट इवेंट इज ए, और वो सबसेट है उसके फैमिली का, वो देयर इज ए बिगर से फैमिली जिसका वो सबसेट है। तो सिंपल इवेंट, ऑल द फिलोसफर्स आर सिंपल इवेंट। APJ अबुल कलाम वाज सिंपल इवेंट ऑफ द यूनिवर्स। कोई मतलब नहीं है कौन आगे है कौन पीछे है, क्या है। ही वाज अलोन, हिज सबसेट वाज containing only one element. तो such subsets which contains only one element, or such events which contains only one element, that element is called, that set is called simple event. And mixed event is what? नाम से ही स्पष्ट है, मिक्स्ड इवेंट। अभी एक लड़का है, उसका सिंपल इवेंट है, लेकिन आफ्टर मैरिज उसकी पत्नी और उसका सेट, दैट इज़ द सबसेट ऑफ द होल फैमिली। या आप सिक्के को कॉइन को टॉस करिए, एक 2 सिक्के को, तो उसका जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें से एक सबसेट ले लीजिए ST का। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए मिक्स्ड इवेंट। मीन्स वैसे इवेंट को जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो। ए सबसेट और एन इवेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस दैट contains more than one element, that is called mixed event. And now another event that should be remembered by you, that is NULL, null event, या दूसरा इसका नाम है, यू कैन राइट इम्पिटी इवेंट, EMPTY, इम्पिटी इवेंट। तीसरा नाम है इसका वॉइड इवेंट। एक नेक्स्ट नाम है फाई इवेंट, PHAI, फाई इवेंट। नल इवेंट, इम्पिटी इवेंट, वॉइड इवेंट और फाई इवेंट। नल इवेंट और
इम्पिटी इवेंट और फाई इवेंट इज व्हाट? आपके स्कूल के टीचर ने आपको पढ़ाया है इन हिंदी की रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। मीन्स इम्पिटी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। जब इम्पिटी सेट सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, इफ नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, इट मीन्स नल सेट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस ऑल्सो। जब दुनिया के सारे सेट का सबसेट होता है, भाई साहब आप दुनिया के सभी आदमी के मित्र हैं तो आप मेरे भी मित्र हैं। इफ नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, then evidently clearly null set is the subset of sample space also, because sample space is also a set. Means phi is subset of capital S। और यहाँ पर ये जो सबसेट हुआ सैम्पल स्पेस का, तो ये इवेंट भी हो गया, लेकिन ये ऐसा इवेंट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। दिस इवेंट इज कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट्स, so this event is called null event और empty event। तो आपसे कोई पूछता है इन इंटरव्यू और इन कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी और इन योर जॉब इंटरव्यू और इन योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, योर गेट प्रिपरेशन, इफ यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द गेट एग्जामिनेशन, or in future you are going to sit in the CSIR NET examination, or in any whatever may be the name of the examination, if you are trying to sit in that examination, if you are trying to opt that examination, so in that circumstances you have to face different multiple choice questions, and they are what? Aimed based, ideology based, theory based, fact based. That is called, you in your language that they are the analytical objective questions. So students you write please। अगर कोई आपसे पूछता है कि what do you mean by null event, तो आप कहेंगे कि since null set is the subset of, let us write, since null set is the subset of all the sets, so null set is the subset of sample space also, and so null set is the event, and since this event doesn't contain any particular element, so this is a null event, or this is an empty event or void event or phi event। स्टूडेंट्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नल इवेंट क्या है, यानी आप समझ गए सिंपल इवेंट क्या है, मिक्स्ड इवेंट क्या है, नल इवेंट क्या है। नाउ वी हैव अनदर टर्म दैट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको जानना है, प्लीज़ राइट इक्वली EQALLY इक्वली LIKELY, equally likely events, equally likely events, equally likely event। इसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो कैपिटल E, कैपिटल L, कैपिटल E, इल्ले। दिस इज एब्रीविएटेड इन शॉर्ट एज इले। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट? इक्वली बराबर, और लाइकली आप समझते हैं पसंद करना, लाइक से पसंद होना, लाइकली मतलब एक जैसा इवेंट्स घटनाएं। हिंदी में आप इसका मीनिंग नहीं बता सकते। इट इज़ नॉट, हिंदी हैज़ नो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन दिस मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश ओनली। इसका आप हिंदी में अनुवाद करना मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ पिछले 3 महीने से, जब से मैं फेसबुक लाइव रात में 9:10 पर क्लास शुरू किया था।
कि स्टूडेंट्स नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग इन हिंदी। आप उसको हिंदी में पढ़िए, छम्मे है, चलेगा। आप पढ़ के क्या बनेंगे ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन वो आप पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट आप उसका हिंदी रूपांतरण करने का कोशिश न करिए, जैसे अपने इंडिया में आजकल चल रहा है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। मुझे बोलना नहीं है यहाँ, दिस इज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा 10th के, क्या पढ़ रहे हो? बोला आक्सीकरण। हमने कहा ये क्या होता है? बोला आक्सीकरण अवकरण चैप्टर है अंकल केमिस्ट्री में, ये क्या होता है? आप पढ़े नहीं है क्या? मैं अभी बोलने वाला था, तब तक वो मुझे को कितना सारा भाषण सुना के चला गया। आप लोग पता नहीं क्या पढ़े, आपके सिलेबस में क्या था, ये तो बहुत पॉपुलर चैप्टर है, आपको पता नहीं है, ये है वो है क्या है। दैट स्टूडेंट वाज स्मार्टली स्पीकिंग बिफोर देयर पेरेंट्स and I was keeping mum and I was listening his dialogue, but मैं अंदर ही अंदर उसके बर्बाद हो रहे भविष्य को सोचकर परेशान हो रहा था। मैं उसके शिक्षक के बारे में सोच रहा था। मैंने पूछा ऑक्सीडेशन भी पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? बोला नहीं, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ा है। स्टूडेंट्स, जब इन्वेंशन हुआ था केमिस्ट्री में तो वो ऑक्सीडेशन था, और ऑक्सीडेशन के बारे में डिफरेंट तरह के पोस्टुलेट्स एंड कस्टम्स बताए गए थे कि ऐसे होगा तो इस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। हम इंडियंस उसको ऑक्सीकरण के रूप में पढ़ना शुरू कर दिए, जिसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ। गलत कौन है? हु इज़ दैट? द रॉन्ग पीपल इज़ द ट्रांसलेटर, जिसने इसका हिंदी में अनुवाद किया। एक बच्चे का नाम है डब्लू, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसका नाम वॉर कहेंगे, वॉर नाम से पुकारेंगे। एक का नाम है स्वीटी, एक का नाम है ब्यूटी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके पुकारेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करके पुकारेंगे तो फिर द नेम्स existing in your science and technology, in your mathematics, why you are trying to translate that the name in the meaning of that term in Hindi? क्या कारण है? हिंदी को हिंदी की जगह पर आने दीजिए। आई हैव नो एलर्जी फ्रॉम एनी लैंग्वेज, मुझे हिंदी आती है, आई लव हिंदी। बट इफ़ देर इज़ क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका जो डिमांड है उसी में पढ़िए। इट इज़ माई कीन एडवाइस। और अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करके पढ़ रहे हैं, देन यू आर चीटिंग योर सेल्फ। यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर चीटिंग योर सेल्फ। यू रिक्वेस्ट टू योर टीचर ऑल्सो कि कम से कम टर्म को इंग्लिश में बताएं। देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसलेट। हिंदी में पूरी भाषण सुन लीजिए, आप भी लिखिए, बट एटलीस्ट मैंगो को मैंगो कहिए, मैंगो को आम ना कहिए, क्योंकि आम और मैंगो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। आम का, मैंगो का अनुवाद हिंदी में आम नहीं होता है। आम इज़ डिफरेंट थिंग एंड मैंगो इज़ डिफरेंट थिंग। हमें बचपन में पढ़ाया है तो हम तो कहेंगे भाई मैंगो मीन्स आम। मैंगो इंडिया में नहीं होता है, इट इज़ नॉट फाइंड इन इंडिया। उसी तरह का एक फल होता है यहाँ, जिसको हम लोग भी इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, बट हमारे यहाँ आम होता है। यू कैन से कि अगर इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो तो क्या करेंगे, ये आप इंग्लिश वाले से पूछिएगा, वो हिस्ट्री उसका बताएंगे, कैसे ये टर्म जनरेट हुआ, इंग्लिश का हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, इसका नोमेनक्लेचर का क्या फार्मूला है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑल द थिंग्स। माई पेन इज़ दैट, मेरा दर्द सिर्फ इतना है, जब व्हेन आई सी हमारे पास स्टूडेंट, मैं पहले 100% लेक्चर दे रहा था फेसबुक पर इंग्लिश में, मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स का मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया कि जब हम समझते ही नहीं हैं आप क्या बोल रहे हैं, बच्चे समझते ही नहीं हैं, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर लेक्चर? सो प्लीज़ मिक्स्ड योर लेक्चर, ट्राई टू बी बाईलिंगुअल। मैं अपने आप में सुधार करके मैं आपसे आई एम टॉकिंग टू यू इन बोथ द लैंग्वेज स्पेसिफिकली। सो प्लीज़
अगल बगल के परिवेश को देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले राष्ट्रभक्त ज़्यादा हैं और इंग्लिश मीडियम वाले वो क्या है देखिए, दे आर रिसर्चर, दे आर साइंटिस्ट, दे आर स्कॉलर्स एंड दे आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर इन अब्रॉड। वो कहाँ पढ़ रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स, adopt English, avoid Hindi and other regional languages in your school study. It is my suggestion. आपसे नहीं हो सकता है, आप अपने आने वाले पीछे वाले पीढ़ी के बच्चों को बोलिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने कहा आप हिंदी में रूपांतरण नहीं करेंगे, तो मैंने कहा यूक्ली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि दो इस तरह की घटनाएं हैं जिसमें से घटना तो घटित तो दोनों ही होनी है, लेकिन दोनों में से किसी एक के घटित होने की संभावना किसी से किसी का कम नहीं है। कहिएगा क्या कहना चाहते हैं, ये तो समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर लाल, व्हाट यू वांट टू से? मैं ये सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, आप एक कोई ले लीजिए, क्या बोलते हैं उसको इन योर लैंग्वेज, इफ आई से बटुआ ले लीजिए, या कोई छोटा सा थैला ले लीजिए और उसमें 3 कलर की 2-2 गोलियां रखिए, 2 लाल, 2 पीली और 2 काली, 6 गोली को रख दीजिए। अब इसमें से आपको कहा जा रहा है कि 3 गोली को निकालो। आपने 3 हाथ लगा के पकड़ लिया, अब उसको निकालो और कहा जा रहा है कि मैं कहूँगा तब मुट्ठी खोलना है। आपने कहा ओके। अब आप किसी से बुझावल बुझा रहे हैं, यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी कि तीनों में से एक के लाल, एक के काला और एक के तीसरे कलर, जो 3 कलर है, तीनों के डिफरेंट कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 तो आपने निकाल लिया, 3 तो अंदर आ गया। तो ये 3 के आपके चॉइस के कलर के आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, क्योंकि 50% आपने निकाल लिया है। तो आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आर अप्रॉक्सीमेटली लाइकली। So these events you are getting here, these are what equally likely events. तो 2 घटनाएं ऐसी हों कि एक के घटित होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे से न तो ज़्यादा है न दूसरे से कम है, तो उस तरह के हम इवेंट को क्या कहेंगे? equally likely events. And students, and I hope कि आप ये समझ गए होंगे कि equally likely events क्या है। And now the terms we are going to discuss here, that is firstly right कि इतना भाषण के बाद जो मेन बात है वो बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन है, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, संख्यात्मक सूत्र जिससे प्रोबेबिलिटी निकालते हो, दैट इज़ PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। P लिख के सामने ब्रैकेट, छोटे कोष्ट में स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल E लिख दीजिए। P इज इक्वल टू स्मॉल n अंडर ब्रैकेट कैपिटल E छोटा ब्रैकेट में लिखिएगा डिवाइडेड बाई NS मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NS।
एनी डिवाइडेड बाई NS, यानी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट की संख्या में सैंपल स्पेस की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। जैसे आपने एक चीज़ मैं यहाँ बताना आपको भूल गया, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली परस्पर एक्सक्लूसिव। आप एक दुकानदार अपने कपड़े की दुकान के सामने लिखा है एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ रेमंड, इंग्लिश में लिख दिया है। एक लड़का उसको रोज़ जाके देखता है, पढ़ के चला जाता है, जानने की कोशिश कभी किया नहीं कि एक्सक्लूसिव रेमंड के शोरूम का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि ये हमारी नेचर है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और चलते हैं। वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म, उसका मीनिंग क्या है। अगर इस तरह के डेली लाइफ की चीज़ों को देखते और मीनिंग निकालते चले तो आई होप कि हमारी जो स्टडी है वो कनेक्ट टू सोसाइटी और कनेक्ट टू नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग हो जाएगी। बट वी बिलीव इन द क्लासरूम स्टडी, जहाँ हमें क्लास में जो बोला जाएगा वो पढ़ाई है, क्लास के बाहर जो होगा वो पढ़ाई नहीं है। दिस इज़ आवर इंडियन एजुकेशनल इथिक्स। जो क्लास में एक आदमी आएगा टाई लगा के, चश्मा लगा के, इंग्लिश में बोलेगा, थोड़ा हवा पानी दिखाएगा, थोड़ा भाषणबाजी करेगा, उसको हम कहेंगे कि वो पढ़ाता है, वो हमारा टीचर है, हमारा लेक्चरर है, हमारा प्रोफेसर है। वो जो कहता है वही पढ़ाई है। बट द स्टडी इज स्प्रेडेड इन ईच एंड एवरी पार्ट एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। सब जगह समाज में बिखरा हुआ है। जहाँ आप बैठ जाइए वहीं पर आपकी पढ़ाई है। आप लिख डालिए थेसिस किसी की झोंपड़ी पर, आप निकाल दीजिए पूरा ग्रेविटेशनल पुलिंग कि किस तरह से छप्पर टूट टूट के गिर रहे हैं। दैट इज कंप्लीट लेबोरेटरी, यू कैन रिसर्च देयर। देयर इज नो नीड टू इंटर इन एनी लेबोरेटरी। योर हाइपोथेसिस and your practical exercise to study the fact is enough. लेकिन अफसोस अभी हम वहाँ नहीं गए हैं, जाएंगे धीरे धीरे। ए टाइम विल कम वेयर फिर हम जंगलों में जो शिक्षा मिलती थी उसमें राम और कृष्ण बनते थे। और आज जो शिक्षा मिलती है उसमें 8,000 करोड़ लेके इंडिया से बाहर कैसे भाग सकते हैं। ये है नॉलेज, ये है ज्ञान, ये अंदर की शिक्षा है जहाँ दी जाती है। इन आवर यूनिवर्सिटी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, वी टीचर्स as well as we are thankful to the university management. This university believes in the ethics, culture, manner, tradition and correlation with ancient, with modern in each and every aspect of the life, where truth is the part of exercise of life for every day. इस शिक्षा को शिक्षा कह सकते हैं। तो मैंने कहा रेमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, तो रेमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम क्या है। मीन्स रेमंड वाले भाई साहब ये कह रहे हैं शोरूम वाले कि मेरे पास रेमंड का तो कपड़ा मिलता है, लेकिन मेरे पास जो मिलता है वो किसी दूसरे रेमंड के शोरूम में नहीं मिलता है। एक्सक्लूसिव का मतलब यही हुआ। आई हैव द क्लॉथिंग्स ऑफ रेमंड्स, but what item I have or we have in our shop, you can't find that in any other shop. This is the meaning of exclusive showroom. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हुआ
इवेंट्स तो है लेकिन म्यूचुअली है, मतलब दोनों में से कोई किसी में कॉमन नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये कुछ और है, वो कुछ और है। नो इवेंट इज containing common elements because if set is a, you can say, sample space, then this may be event also in context to another bigger set. So this, if it is a, you can say, if it is a event, then it may be exclusive or non exclusive. तो यहाँ पर जो आपने लिखा है P इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, ये दोनों एनी और एन एस क्या है, दे ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एनी और एन एस ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं जिससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरे क्लास को आज ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे, क्योंकि मैं आज थोड़ा आपको आपकी भाषा में ज़्यादा समझा दिया, इन योर लैंग्वेज एज यू लाइक मोर, दैट इज़ हिंदी। ऐसा नहीं है, आई प्रमोट हिंदी, आई लव हिंदी, हिंदी इज़ आवर मदर लैंग्वेज, बट प्रॉब्लम इज़ दैट ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में हिंदी नहीं चलता है। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ हिंदी इन आवर लैंग्वेज। तो आज प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे रात में 9:10 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।